नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। तो प्यारे साथियों, जो आज की हमारी वीडियो रहेगी वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए उस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। हाँ जी, आज जो हम करने जा रहे हैं दोस्तों, वो करने जा रहे हैं भाई नाउन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आपने नाउन को अभी तक पढ़ा होगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो आज की क्लास रहेगी वो एक नाउन की एक अल्टीमेट क्लास रहेगी। इस तरीके से आपने नाउन को कभी भी नहीं सीखा होगा। तो आज की क्लास में दोस्तों हम जानेंगे कि नाउन क्या होता है, किस तरीके से वो काम करता है। यस, नाउन के बारे में अगर हम जानें, इस क्लास के बारे में अगर हम जानें तो भाई यहाँ पर हम इसको सीखते हैं फंक्शनल लेवल पर। किस लेवल पर सीखते हैं दोस्तों? फंक्शनल लेवल पर, ठीक है। तो ये जो फंक्शनल ग्रामर होती है, इसमें हम सीखते क्या है कि कोई भी वर्ड दिखने में चाहे कुछ भी हो, कोई भी वर्ड दिखने में चाहे कुछ भी हो, हम उसे कुछ नहीं कह सकते। हम सिर्फ सेंटेंस में उससे वर्ड के फंक्शन को देकर बता सकते हैं कि भी वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, क्या है वो, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे हाथ में ये पेन है। यस, ये पेन मेरे हाथ में, लेकिन पेन ये सिर्फ तब है जब मैं इसका यूज़, यस हाँ जी, इसका जो यूज़ है मैं एक पेन की तरह करता हूँ। अगर मैं इसी पेन को लिखने में यूज़ लाता हूँ, अगर मैं इसी पेन से लिखता हूँ तो डेफिनेटली ये क्या होगा दोस्तों, ये पेन कहलाएगा। अगर मैं इसी पेन को किसी की आँख में डाल दूँ, नाक में डाल दूँ या कान में डाल दूँ, ठीक है, तो क्या होगा भाई, सामने वाला हर्ट होगा और फिर ये पेन का काम नहीं करेगा। ये किसका काम करेगा दोस्तों? ये काम करेगा एक पोटेंशियल वेपन का। तो ठीक इसी प्रकार से इंग्लिश के अंदर भी देखने से पता नहीं चलता कि कोई भी वर्ड अपने आप में क्या है, डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस के अंदर उस पर्टिकुलर वर्ड का यूज़ किस तरीके से हुआ है। हाँ जी दोस्तों, हमने यहाँ पर देखा भी फंक्शनल। यस, फंक्शनल जो वर्ड है वो किससे बना है भी? फंक्शन से। और फंक्शन का मतलब होता है मेरे दोस्तों यूज़। फंक्शन का मतलब क्या होता है? यूज़, कि किसी भी पर्टिकुलर वर्ड का यूज़ किस तरीके से हुआ है, ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि भी ये किस पार्ट ऑफ स्पीच का भाग है। तो नाउन जो होता है दोस्तों, नाउन होता है भाई एक नेमिंग वर्ड। क्या होता है दोस्तों? नाउन होता है एक नेमिंग वर्ड। एक छोटी सी डेफिनेशन हमने पहले भी इसकी पढ़ी होगी भी। ये हमें नाउन के बारे में बताता है, चाहे किसी प्लेस का, पर्सन का, थिंग का, ठीक है, इसके अलावा किसी एक्टिविटी का, किसी फीलिंग का, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में ये हमें बताता है। तो नाउन को हम कहते हैं दोस्तों नेमिंग वर्ड। क्या कहेंगे भाई? नेमिंग वर्ड, ठीक है। नामों के बारे में ये हमें बताता है। तो इसके जो आधार होते हैं दोस्तों, इसके आधार होते हैं वो रहते हैं भाई विजिबल। इस क्या होता है दोस्तों? विजिबल। अब उस विजिबल के अंदर भाई प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है और इसके साथ साथ पर्सन हो सकता है। यस, यही हम नाउन की डेफिनेशन आज तक जानते आए हैं। याद कीजिए वो स्कूल के दिन, मैम ने कहा या सर ने कहा कि भाई नाउन की परिभाषा बताइए कि व्हाट इज़ नाउन, संज्ञा क्या है, और आप लोगों ने क्या कहा? नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, ठीक है। यही तो चीज़ हम वहाँ पर बताते थे। लेकिन आज हम जानेंगे कि नाउन है क्या। इस आज जानेंगे दोस्तों नाउन है क्या, ठीक है। दूसरी जो इसकी कैटेगरी होती है उसको हम कहेंगे दोस्तों इनविजिबल। क्या कहेंगे? इनविजिबल। ये बिल्कुल इसके उल्टा होते हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, ये विजिबल हैं, ये दिखाई देते हैं। किसी प्लेस को आप देख सकते हो, थिंग को आप देख सकते हो, पर्सन को आप देख सकते हो। लेकिन जो इनविजिबल कैटेगरी के अंदर नाउन होते हैं मेरे प्यारे साथियों, जो इनविजिबल कैटेगरी के अंदर वाले नाउन होते हैं उनको आप देख नहीं सकते, उनको आप टच नहीं कर सकते। हाँ जी, वी कैन नॉट टच देम, वी कैन नॉट सी देम। हम सिर्फ उनको क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? यस, वी कैन फील देम। हम उनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और ऐसे जो नाउन होते हैं उनके लिए बेटा मैंने एक वर्ड लिखा, फैक्ट्स। क्या लिखा दोस्तों? फैक्ट्स मैंने लिखा। अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो एफ से निकल कर आता है दोस्तों फीलिंग। क्या निकल कर आता है भाई? फीलिंग। और ए से निकल कर आता है एक्शन। ए से एक्शन। क्यू से क्या है भाई? क्वालिटी। क्यू से आया आपका क्वालिटी। और एस से आता है साथियों स्टेट। तो इस तरीके से
फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट इस फैक्ट से निकल कर आते हैं। तो ये सारे के सारे नाउन के कैटेगरी के अंडर ही आते हैं, ठीक है। थर्ड कैटेगरी को अगर हम देखते हैं दोस्तों, थर्ड कैटेगरी को अगर हम देखते हैं तो वो होते हैं भी नाउन इक्विवेलेंट। क्या होते हैं दोस्तों? नाउन यस इक्विवेलेंट। ये अपने आप में नाउन तो नहीं होते लेकिन नाउन के इक्वल होते हैं। हाँ जी, इक्विवेलेंट जो वर्ड है वो किससे बना है भाई? इक्वल से। किससे बना है दोस्तों? इक्वल कहीं ना कहीं इसके अंदर है। तो नाउन इक्विवेलेंट जो खुद नाउन तो नहीं होते लेकिन फंक्शन वो सेंटेंस के अंदर नाउन की तरह करते हैं, ठीक है। इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं, इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एक दायरा आपका आता है नाउन का जिसको हम बोलते हैं दोस्तों यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट। इस यूनिट के बारे में हम जानेंगे भाई ब्रेक के बाद, ठीक है। इसको हम जब टॉपिक कर रहे होंगे नाउन का तो बड़ी डिटेल में इस यूनिट को भी हम समझेंगे मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। अब ये यूनिट क्या होती है भाई? एक तरीके से हम इसको कहें इकाई। क्या होती है दोस्तों? इकाई, ठीक है। ये मेज़र की जा सकती है या फिर इसको काउंट किया जा सकता है। एक ऐसी इकाई जिसको काउंट किया जा सके या इसको मेज़र किया जा सके वो क्या होती है भाई? यूनिट वो कहलाती है, ठीक है। अब देखो मैंने कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं और उनके अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन हैं या बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन के जैसे दिखते हैं। यस, जो परिभाषा आज तक हमने जानी है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको वो दिखेंगे कि वो नाउन हैं लेकिन वहाँ पर वो फंक्शन नाउन का नहीं कर रहे। तो मैं चाहूँगा दोस्तों क्या वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करें, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करें और अंडरलाइन करें उन वर्ड्स को जो आपके अकॉर्डिंग नाउन हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और नाउन को आपने पहचाना होगा। तो अब हम नाउन को पहचानने का जो तरीका है वो बताते हैं दोस्तों। किसी भी सेंटेंस में हम नाउन को किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो नाउन को पहचानने के लिए इसकी जो आइडेंटिटी होती है, इस आइडेंटिटी जो होती है दोस्तों, आइडेंटिफिकेशन जो इसकी होती है वो रहती है कि भाई वर्ब के साथ मिलकर, हाँ जी, वर्ब के साथ मिलकर जो भी वर्ड हमें या तो व्हाट का रिप्लाई देते हैं या भाई हु का रिप्लाई देते हैं या दोस्तों हमें वो हुम का रिप्लाई देते हैं। हाँ जी, वर्ब के साथ मिलकर व्हाट, हु या हुम का रिप्लाई देने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे नाउन का रोल अदा करते हैं सेंटेंस में। मीन्स वो नाउन की तरह यूज़ होते हैं, ठीक है। वो नाउन होते हैं। व्हाट, हु या हुम का जो भी रिप्लाई करे वो सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों? नाउन होते हैं। तो आइए अब इन सेंटेंसेस में हम देखें कि भी नाउन कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अब नाउन को पहचानना बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आओ साथियों, मैंने कहा भाई देखो ये यहाँ पर क्या एक वर्ब है मेट, ठीक है। मैंने कहा हु मेट पूजा, हु मेट पूजा। तो आपने कहा रीटा, तो इस रीटा, यस रीटा किसका रिप्लाई है भाई? यहाँ पर हु का, ठीक है। तो डेफिनेटली ये एक क्या हुआ दोस्तों? नाउन हुआ। तो मैंने कहा भाई रीटा मेट हुम, रीटा मेट हुम, ठीक है। तो पूजा डेफिनेटली क्या हुआ दोस्तों? नाउन हुआ। क्यों? क्योंकि ये हुम का रिप्लाई दे रहा है। हमें पता है कि व्हाट, हु या हुम का रिप्लाई देने वाले जितने भी वर्ड होते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर वो सारे के सारे नाउन की तरीके से यूज होते हैं, यानी वो नाउन होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में हमने कहा भाई कि हु बोट अ कार, हु बोट अ कार। आपको रिप्लाई मिला भाई मोनिका। क्या रिप्लाई मिला? मोनिका, ठीक है। तो मोनिका यहाँ पर डेफिनेटली क्या है? नाउन है। क्यों? क्योंकि ये हु का रिप्लाई हमें कर रहा है। हमने कहा भी मोनिका बोट व्हाट, मोनिका बोट व्हाट। तो कार यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों? डेफिनेटली एक नाउन हुआ, ठीक है। डेफिनेटली क्या हुआ? नाउन हुआ। क्यों? क्योंकि व्हाट का रिप्लाई हमें ये दे रहा है। आगे हम बढ़ते हैं। देखो मैंने कहा भी व्हाट क्योर्स एंग्जाइटी, व्हाट क्योर्स एंग्जाइटी। आपने क्या कहा भाई? लाफ्टर। तो व्हाट का रिप्लाई ये लाफ्टर यहाँ पर दे रहा है। तो डेफिनेटली इसका जो फंक्शन है वो किसके तरीके से हुआ है भाई? एक नाउन के तरीके से हुआ है, ठीक है। यस, किसके तरीके से हुआ है दोस्तों? एक नाउन के तरीके से हुआ है। यस, ऊपर वाले सेंटेंसेज में अगर हम देखें भाई हु का रिप्लाई दिया रीटा ने,
यस, तो रीटा किसका नाम है भाई? यस, रीटा एक पर्सन का नाम है दोस्तों। यस, पूजा किसका नाम है? पर्सन का नाम है, राइट। मोनिका किसका नाम है? पर्सन का नाम है। अवकार किसका नाम है भाई? एक किसका नाम है दोस्तों? थिंग का नाम है। लेकिन जैसे ही हमने इस लाफ्टर को देखा, जैसे इस लाफ्टर को हमने देखा, तो हमने देखा कि ये तो लाफ के साथ में कुछ जुड़ा हुआ है। इस लाफ के साथ में कुछ जुड़ा हुआ है। और ऐसे ही नाउन को हम कहते हैं भाई फैक्ट्स कैटेगरी के अंदर वो होते हैं, और वो क्या है? इनविजिबल है भाई। किसी का हंसना देखा नहीं जा सकता, किसी का हंसना कभी भी देखा नहीं जा सकता। आप देखते किसको भी, आपको चिक्स दिखते हैं, लिप्स दिखते हैं, आपको टीथ दिखते हैं, ठीक है। यस, चिक्स दिखते हैं, लिप्स दिखते हैं, आपको टीथ दिखते हैं, हंसना नहीं दिखता कभी भी। हंसने को क्या किया जाता है दोस्तों? फील किया जाता है। हंसने को हमेशा फील किया जाता है, ठीक है। किसी का हंसना आपके लिए टेंशन हो सकता है, हाँ जी, किसी का हंसना आपके लिए टेंशन हो सकता है। किसी का हंसना आपके लिए इंस्पिरेशन हो सकता है। किसी का हंसना आपके लिए कन्फ्यूज़न हो सकता है। किसी का हंसना कमाल कर सकता है। किसी का हंसना आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है, और किसी का हंसना आपको सिंगल से डबल कर सकता है। तो प्यारे दोस्तों, जो लाफ्टर है वो किस कैटेगरी में है? अभी लाफ एक एक्शन है, तो वो क्या हुआ भाई? एक्शन इस कैटेगरी के अंदर आया। और ये किस कैटेगरी के अंदर है भाई? इनविजिबल, राइट, इनविजिबल। यानी ये तो कैटेगरी है, और सब कैटेगरी क्या है इसकी? एक्शन, ठीक है। हमने कहा भाई लाफ्टर क्योर्स व्हाट? लाफ्टर क्योर्स व्हाट? भाई व्हाट का रिप्लाई अगर ये है तो ये वर्ड हम डेफिनेटली क्या है? यहाँ पर नाउन है। लेकिन किस तरीके का नाउन है ये देखना है भी। एंग्जाइटी, एंग्जाइटी एक स्टेट होती है दोस्तों। एंग्जाइटी क्या होती है भाई? स्टेट होती है, ठीक है। हम इसको देख नहीं सकते, हम इसको छू नहीं सकते, सिर्फ हम इसको महसूस कर सकते हैं। जब इंसान बहुत ज़्यादा चिंतित होता है तो उस स्टेट को क्या बोला जाता है दोस्तों? एंग्जाइटी उसको बोला जाता है। तो इसने रिप्लाई किसका किया भाई? व्हाट का। क्या किया भाई? लाफ्टर क्योर्स व्हाट, ठीक है। तो एंग्जाइटी रिप्लाई किसका दे रहा है यहाँ पर? व्हाट का। और व्हाट का रिप्लाई दे रहा है तो भी नाउन है। आगे बढ़िए। व्हाट नेवर कम्स? व्हाट नेवर कम्स, आपका रिप्लाई आता है भाई टुमारो। तो ये जो टुमारो ये डेफिनेटली क्या हुआ दोस्तों? नाउन है। किस कैटेगरी में जाएगा भाई? यस, किस कैटेगरी में जाएगा? देखो ये नाउन जैसा है, फंक्शन इसका कैसा है? नाउन के जैसा। तो ये इसको हम कहते हैं दोस्तों नाउन इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं? नाउन इक्विवेलेंट, राइट। आगे बढ़ते हैं। रोहन विल कम, हाँ जी, व्हाट नहीं, हु ना जी ना, हुम ना रे। तो क्या किसका रिप्लाई दे रहा है भाई? यहाँ पर ही हमें व्हाट का रिप्लाई दे रहा था, यही वर्ड टुमारो, स्पेलिंग वही, सब कुछ वही है। तो चुपचाप ये किस कैटेगरी में चला गया भी? नाउन का फंक्शन इसे यहाँ पर किया। क्यों? व्हाट का रिप्लाई दे रहा है। लेकिन यहाँ रोहन विल कम व्हेन, इस रोहन विल कम व्हेन। तो दोस्तों व्हेन का रिप्लाई देने वाले जो भी वर्ड्स होते हैं ना, वो फंक्शन करते हैं हमेशा एडवर्ब का। किसका फंक्शन करते हैं दोस्तों? एडवर्ब का। तो आपके सामने क्या बात निकल कर आई भी? व्हेन का रिप्लाई जो भी करते हैं वो क्या होते हैं इंग्लिश के अंदर? एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। इस लव कैन डू अ मिरेकल, हमने कहा भी व्हाट कैन डू अ मिरेकल। व्हाट का रिप्लाई अगर हमें दे रहा है भाई ये लव, तो क्या है? ये एक नाउन है, ठीक है। क्या है दोस्तों? नाउन है। किस कैटेगरी का नाउन है भाई? लव को कभी देखा नहीं जा सकता, लव को टच नहीं किया जा सकता, लव को मापा भी नहीं जा सकता, ठीक है। क्या आप कह सकते हो कि भाई यस मैं तुमको 250 ग्राम लव करता हूँ? कभी भी नहीं कह सकते, राइट। तो क्या है भाई? लव अपने आप किस कैटेगरी के अंदर है दोस्तों? फीलिंग। लव एक एहसास है जो बड़ा ही खास है, ठीक है। तो हमने कहा भाई लव कैन डू व्हाट? लव कैन डू व्हाट? मिरेकल। तो मिरेकल यहाँ पर किसका रिप्लाई दे रहा है भाई? व्हाट का। तो डेफिनेटली क्या है दोस्तों? नाउन है। मिरेकल होता है जादू, जादू तेरी नज़र। आगे आइए। तो क्या है भाई? द ईयर पास्ट क्विकली, हमने कहा भाई व्हाट पास्ट क्विकली, व्हाट। तो डेफिनेटली क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पर ये नाउन हुआ। यस, इस ईयर ने किसका रिप्लाई किया? हाँ, व्हाट का रिप्लाई किया। तो नाउन यस नाउन के तरीके से यूज हुआ है। हमने कहा भाई द ईयर पास
व्हाट नहीं, हु, होम बिल्कुल नहीं, इस तो भाई व्हेन ये भी नहीं, तो ये किसका रिप्लाई दे रहा है भैया हमें, हाउ का, राइट। तो ये जान लीजिएगा दोस्तों, हाउ का रिप्लाई देने वाले जो भी वर्ड्स होते हैं वो भी इंग्लिश के अंदर इस किसका रोल प्ले करते हैं भाई, एडवर्ब का। इस हाउ या व्हेन से रिप्लाई देने वाले जो भी वर्ड्स होते हैं वो हमेशा एडवर्ब का काम करते हैं सेंटेंस के अंदर। तो आओ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हु लाइक्स हिज होम, ये तो डेफिनेटली क्या हुआ भाई, नाउन है, हु का रिप्लाई किया। विशाल लाइक्स व्हाट, इस व्हाट का रिप्लाई किया, तो भाई ये क्या है, होम, क्या हुआ दोस्तों, नाउन हुआ। यस क्या हुआ, नाउन हुआ। वैसे भी किसी प्लेस का नाम है भाई, आप तुक्का भी लगा सकते हो, प्लेस का नाम है, ठीक है। लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं भाई, यस आगे बढ़ते हैं, आपकी नींदें उड़ जाएंगी। आओ, यस हमने कहा भाई ये तो देखो नाउन है, हु वेंट होम नाउन है। हमने कहा भाई विशाल वेंट, हाँ जी विशाल वेंट व्हाट, हु, हुम, जी नहीं, यस विशाल वेंट वेयर, किसका रिप्लाई दिया भाई, वेयर, विशाल वेंट वेयर, ठीक है। ऊपर वही होम, अगर व्हाट का रिप्लाई दे रहा था तो क्या हुआ, नाउन हुआ। लेकिन वही स्पेलिंग वही सब कुछ नीचे हमें रिप्लाई करेगा किसका दोस्तों, वेयर का, ठीक है। लेकिन वेयर का रिप्लाई देने वाले वर्ड कभी भी नाउन नहीं होते, वो किसका काम करते हैं दोस्तों, एडवर्ब का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, यस एडवर्ब का काम करते हैं। तो वेयर से जो भी वर्ड रिप्लाई करते हैं वो क्या होते हैं भाई, एडवर्ब। तो आपके सामने क्या निकल कर आया कि भाई अगर व्हाट, हु या हुम का रिप्लाई वर्ब के साथ मिलकर जो वर्ड देते हैं वो हमेशा इंग्लिश के अंदर नाउन होते हैं, ठीक है। और व्हेन, हाउ या वेयर का रिप्लाई करने वाले जो भी वर्ड्स होते हैं वो रोल प्ले करते हैं किसका भाई, एडवर्ब का। तो इस चीज़ को बेटा ध्यान में रखें कि दिखने में कोई भी वर्ड इंग्लिश में कुछ नहीं होता, डिपेंड करता है कि उसका यूज़ कैसे हुआ है, ठीक है। डिपेंड करता है उसका यूज़ कैसे हुआ है, ठीक है। आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में मोबाइल है, बाइक है, घर वालों ने बाइक तो इसलिए दिलाई थी आपको, घर वालों ने बाइक तो आपको इसलिए दिलाई थी कि भी अपना लड़का पढ़कर टाइम से सीधे घर आए। लेकिन जब से बाइक दिलाई है, जब से बाइक दिलाई है भाभी को ही घुमाता रहता है ना, ओ हो, ठीक है। यस तो क्या है बेटा, इस जो बाइक का यूज़ डिपेंड करता है वहाँ पे किस तरीके से हुआ है, राइट। इसी तरीके से भी इंग्लिश के अंदर भी वर्ड चाहे दिखने में कुछ भी हो, डिपेंड करता है कि उसका यूज़ कैसे हुआ है। आइए लास्ट वर्ड पर आते हैं भाई, लास्ट सेंटेंस पर आते हैं, सॉरी। हमने कहा भी व्हाट रेस्ड स्टेशन, व्हाट रेस्ड स्टेशन, तो डेफिनेटली क्या है भाई, नाउन हुआ, व्हाट का रिप्लाई दे रहा है तो, ठीक है। द ट्रेन रेस्ड वेयर, अब देखो स्टेशन दिखने में तो क्या है बेटा, प्लेस का नाम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर रिप्लाई किसका किया इसने, वेयर का। तो ये यहाँ पर एडवर्ब है, किसका रोल प्ले कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये एडवर्ब का, ठीक है। तो सीधी सी बात यहाँ पर ये क्लियर होती है भी व्हाट या हु या हुम से रिप्लाई जो भी वर्ड हमें देते हैं वर्ब के साथ मिलकर, वो सारे के सारे वर्ड क्या होते हैं दोस्तों, इस नाउन होते हैं। और व्हेन, वेयर या हाउ से रिप्लाई देते हैं वो सारे के सारे वर्ड्स होते हैं आपके एडवर्ब, ठीक है। यस मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर 2-3 सेंटेंस और लिखना चाहूँगा, आपकी प्रैक्टिस के लिए 2-3 सेंटेंस और लिखना मैं यहाँ पर चाहूँगा। और मैं लिखता हूँ, आई bought a pen, I bought a pen, he paints poems, right? George Eliot is a pen name, pen name। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हर सेंटेंस के अंदर एक वर्ड है भाई पेन। इस मुझे आप एक बार ये बताएं कि भी किस सेंटेंस के अंदर इस पेन वर्ड का यूज़ किस पार्ट ऑफ स्पीच में है, ठीक है। तो पहले सेंटेंस में ये भी आई बोट व्हाट, व्हाट का रिप्लाई किया, तो डेफिनेटली क्या है दोस्तों, नाउन है। क्या है,
नाउन है, ठीक है। ही पेन्स पॉइंट्स, पेन्स पेन के साथ में ही के अकॉर्डिंग SODS यूज़ किया, तो आपने टेंस मेरे साथ बड़े अच्छे से सीखे, बारीकी से सीखे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब होगा बेटा टू राइट, क्या होगा भाई, टू राइट, लिखना, यानी लड़का पोएम लिखता है। यस, लड़का पोएम लिखता है। जब जब हम आपको देखते हैं तो क्या अदा है आपकी नज़रें झुकाने की, आप हमें ही देखकर हंसते हो या फिर आदत ही है मुस्कुराने की। यस, तो ही पेन्स पोएम्स। नेक्स्ट भी, जॉर्ज इलिट इज़ अ पेन नेम। जॉर्ज इलिट इज़ व्हाट, भाई ये डेफिनेटली व्हाट का रिप्लाई अगर हमें कर रहा है तो क्या है, नाउन है। अब नाउन की क्वालिटी बताने वाले जो शब्द होते हैं साथियों, वो क्या होते हैं भाई, यस एडजेक्टिव। क्या होते हैं दोस्तों, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो पेन ये वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है। हाँ जी, पेन यहाँ पर है वो क्या है, एक एडजेक्टिव। पेन नेम क्या होता है दोस्तों, पेन नेम होता है कि कोई भी राइटर जब अपना खुद का नाम ना दे, खुद का नाम ना दे और वो कोई एक ऐसा नाम रखे अपना, ठीक है, जिसके अंडर वो अपनी सारी क्रिएटिविटी को लिखता है। जैसे आपने पोइम पढ़ी होगी भी कमला दास की माई मदर एट 66, उसके अंदर जब आप बायोग्राफी पढ़ते हो कमला दास की, तो कमला दास ने अपनी जो पोइट्री लिखी है स्टार्टिंग की, वो मधावी कुची पेन नेम से लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पर यही जॉर्ज इलिट जो है, यस एक ये कवियत्री थी, यस एक फीमेल पोइटेस थी ये, यस फीमेल पोइटेस ये थी, जिसका नाम था मैरी एन इवेंस। क्या नाम था भाई, मैरी एन इवेंस। यस, मैरी एन इवेंस इसका नाम था भाई। 1819 से 1880 में इसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। और ये विक्टोरियन एज की, विक्टोरियन एज जो 1837 से लेकर 1901 तक रही इंग्लैंड के अंदर, उसमें क्या होता था कि भी जो लेडीज़ होती थी उनको राइटिंग करना वर्जित था बिल्कुल, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी आजीविका के लिए पोइट्री का जो काम है वो अपनाया। यस, पोइट्री का काम इन्होंने अपनाया और अपना नाम, क्योंकि ये एक लेडी का नाम तो नहीं दे सकती थी, इन्होंने रखा जॉर्ज इलियट, ठीक है। तो जॉर्ज इलियट एक पेन नेम है किसका, मैरी एन इवेंस का, मैरी एन इवेंस। तो साथियों हमने देखा आज नाउन के बारे में हमने सीखा, एक इंट्रोडक्शन ये क्लास थी। अभी नाउन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ठीक है, अभी नाउन स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो प्यारे दोस्तों हमने जाना नाउन के बारे में, कैसे उसको पहचाना, और व्हाट, हु या हुम से रिप्लाई देने वाले जो वर्ड होते हैं वो सेंटेंस में नाउन का रोल प्ले करते हैं। और भाई हाउ, वेयर और यस हाउ, वेयर और व्हेन से जो रिप्लाई देते हैं वो एडवर्ब्स होती हैं, राइट। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मेरे प्यारे साथियों, तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट।